इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है निम्न प्रश्न में बिंदुओं ए तथा सी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक बैटरी जुड़ी हुई है जो कि 110 वोल्टेज की है। ठीक है, ये है इसका प्लस सिरा और ये है इसका माइनस सिरा। ठीक है, तो प्लस सिरे से इस तरीके से आपकी धारा निकलेगी और जब ये पहुंचेगी इस वाले पॉइंट ए पर तो तीन भागों में बट जाएगी। एक भाग आपका जाएगा इस वाले संयोजन ए बी में, दूसरा भाग जाएगा आपका इस संयोजन ए सी में और तीसरा भाग जाएगा इस संयोजन ए बी में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ये वाला आपका संयोजन है ए डी सी, यहाँ पर आपका एक तो 40 ओम का प्रतिरोध है, एक 20 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, अगर हम टोटल प्रतिरोध के बारे में बात करें इन दोनों के तो वो हो जाएगा 40 प्लस 20 यानी कि 60 ओम। ठीक है, अगर हम इस वाले के बारे में बात करें ए सी वाले के बारे में तो यहाँ पर भी 60 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर इसमें जाएगी धारा आई तो इसमें भी धारा आई ही जाएगी। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 40 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अच्छा, आप लोग एक गलती मत कर देना, हमसे पूछा तो है ए और सी के बीच विभवांतर, लेकिन जो ये वाली धारा जाएगी ये तो इससे होती हुई यहाँ माइनस थ्री से होती हुई यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो ये वाली धारा है इस तरीके से होती हुई सी वाले पॉइंट पे चली जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ से धारा आएगी आई, यहाँ से धारा आई, तो इस वाले प्रतिरोध में आपकी टोटल धारा हो जाएगी 2i। ठीक है, और इस वाले में मैंने मान लिया कितनी धारा है, इसको नाम दे दिया i1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल धारा तो यहाँ से आ रही है i1 और यहाँ से आ रही है कितनी 2i, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगी i1 प्लस 2i। ठीक है, अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध की, सॉरी विभवांतर की। ठीक है, अब देखना अगर हम देखें तो ए और सी के बीच प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 60 ओम का। फॉर्मूला आपका होता है V बराबर आई आर, यानी आर की वैल्यू तो हमारे पास है ही, हमें वैल्यू चाहिए केवल और केवल इस वाले प्रतिरोध में धारा की वैल्यू। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस वाले परिपथ में ए सी बी और इस वाले में ए सी बी ए में यहाँ पर हम लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो देखो यहाँ पे जा रही है धारा आई, इसका संगत प्रतिरोध है 60 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 गुणे आई। उसके बाद धारा इस तरीके से जाएगी यानी इसी की दिशा में है तो प्लस आपका हो गया, प्लस ये हो गया 2i, इसके साथ प्रतिरोध है आपका 20 ओम का। ठीक है, अब देखो हम इस वाले बंद पास के बारे में बात कर रहे हैं और इस वाले बंद पास में कहीं भी ये वाला प्रतिरोध इंक्लूड नहीं हो रहा है। ओके, यानी एक ये वाला आपका हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा। अब देखो इस वाले बंद पास में आपकी जो बैटरी जुड़ी हुई है उसका विद्युत भागफल कितना है 110, तो ये बराबर हो जाएगा 110 के। ओके, तो ये हो गया कितना 60i प्लस 2 दूनी 4 यानी कि 40i बराबर हो गया 110। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 60 प्लस 40 यानी कि 100i बराबर हो गया 110। ओके, तो i की वैल्यू यहाँ से आई कितनी 1.1 एम्पियर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि i की वैल्यू आ गई और i धारा किस में बह रही है इस 60 ओम की प्रतिरोध में, और हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, इस वाले प्रतिरोध में बहने वाली धारा की, तो हमने निकाल ली i धारा बह रही है। ओके, तो अब फॉर्मूला आपका होता है v बराबर आई आर, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे हम, i की वैल्यू दे रखी है 1.1 और r यहाँ पे कितना है 60 ओम, तो ये हो गया गुणे 60, तो ये वैल्यू आई आपकी 66 वोल्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।